बीजेपी दफ्तर में जो है बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक चल रही थी। कल 12 नेता बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ लिए हैं। नितिन नवीन भी कल मंत्री पद की शपथ लिए हैं। आपको फिर से सर मंत्रिमंडल में मौका दिया गया और अभी एक बैठक भी हो रही थी, क्या उद्देश्य था? बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों से सभी मंत्रियों को अवगत कराया गया और उनकी भूमिका भी उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में कैसी होनी चाहिए, एक मंत्री के रूप में कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर भी हम लोग को गाइडलाइन मिला। मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर जो कार्यक्रम लगे हुए हैं, लोकसभा चुनाव और उसके बाद साथ में विभाग जो मिलेंगे उसमें किस प्रकार से काम को आगे बढ़ाना है, इसकी भी जानकारी हमारे नेता सम्राट चौधरी ने दिया है। अच्छा सर, आज लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। एनडीए कितना तैयार है? एनडीए पूरी तरह से तैयार है। हम लोग तो लोकतंत्र के इस महापर्व का इंतजार करते हैं ताकि इसमें हम जनता के साथ जो अपने वादे किए थे, जो काम किया है, उसको पूरी तरह से कसौटी पे कर सकें। पीएम मोदी जो है चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखे हैं, कहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए मेरे प्रयास जारी रहेंगे, यही मोदी की गारंटी है। सो आपका सहयोग हमको पहले भी मिला, उम्मीद है आगे भी आपका समर्थन हमको मिलता रहेगा। अपनी उपलब्धियों का जिक्र किए हैं, तो जो चिट्ठी लिखे हैं इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप कोई काम किए नहीं, अब लाभ लेने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए चिट्ठी लिखे। जो पत्र लिखता है उसमें उसकी भावना, उसकी कर्तव्यनिष्ठा दिखती है। आप तो कुछ लिखने लायक नहीं थे, उन्होंने आज राष्ट्र निर्माण किया। कहीं ना कहीं आज भारत में गरीब का चिंता हुई, आज देश में गरीब को अन्न पहुंचा, आयुष्मान पहुंचा, गरीब के घर में उज्ज्वला पहुंचा, गरीब के घर में रोशनी पहुंची। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गरीब के घर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। 1 रुपया अगर दिल्ली से चला तो 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचा। उनके ज़माने में 1 रुपया चलता था, 15 पैसा पहुंचता था। गरीबी हटाने की बात करते थे, अपनी अमीरी बनाते थे और गरीब को ही हटा देते थे। आज गरीब की चिंता हुई, देश में पूरे विश्व में भारत का नाम बढ़ा। आज फिर से कश्मीर पूरी तरह से भारत में है। जिस प्रकार से कश्मीर को आपने अलग किया था, आज भारत से जोड़ दिया गया। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया। उनको नहीं पता है कि देश में क्या क्या हुआ। सर सीटों का बंटवारा एनडीए में कब तक हो जाएगा? एक चर्चा है कि पारस नाराज चल रहे हैं क्योंकि आप लोग चिराग को 5 सीट दे दिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सब बातचीत कर रहे हैं और समय पर सब चीज़ का निर्णय होगा। पारस जी ने भी ये कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अतुलनीय काम हुआ है और उनको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे आस्था है। तो निश्चित रूप से पारस जी भी सभी चीज़ों को समझते हुए और पार्टी नेतृत्व उनसे बात कर रहा है, जल्द ही समाधान निकलेगा। ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए हमसे नितिन नवीन, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, कल ही मंत्री पद की शपथ लिए हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।